कि मेरी ज़मीन जो है ये मेरे चाचा हैं, इनका नाम श्री राम गणेश है, जो कि ग्राम लीलाखेड़ा मूल निवासी हैं। मैं भी सतीश कुमार गौतम, लीलाखेड़ा मजरा कटौली, तहसील मलिहाबाद कि मैं यहीं का मूल निवासी हूँ। पूर्वजों से हमारी ज़मीन जिस पे हम लोग अपनी खेती करते हुए चले आ रहे हैं, अभी भी वर्तमान समय में मैं अपनी खेती कर रहा हूँ। अभी 8 तारीख को लेखपाल कानून गो, लेखपाल का नाम है शिवशंकर, कानून गो का नाम है संगम कुमार, ये लोग अभी आए थे। अभी हमारी ज़मीन का बंटवारा करके हैं, जिसमें हम लोग का हिस्सा नहीं है सर जी, ठीक है, हिस्सा नहीं है। पूर्वजों से हम खेती भी चले आ रहे हैं, खाली हमारा नाम भी है चकबंदी पे, और हम कह रहे हैं तब भी हमारी बात सुनी नहीं जा रही। एसडीएम साहब के पास गए, हमने अपना मुकदमा भी डाला, तब भी हमारी वो बात नहीं सुने, बिल्कुल भी नहीं सुने। अभद्र व्यवहार करके उन्होंने हमें भेज दिया। उसके बाद डीएम साहब के यहाँ भी एक बार नहीं कई बार एप्लीकेशन दिए। IGRS होता है जो कि मैसेज पे आता है, वो भी हमने किया। हर प्रयत्न करने के बावजूद भी हमें कहीं से न्याय साहब नहीं मिल रहा है। और ये हमारी चाचा की ज़मीन है, जो कि इस पे चाचा खेती करते हैं। ये हमारी ज़मीन है। अभी जब से बटा था, जब से कानून को लेखपाल जब से बांट गए हैं, तब से इस पे कोई अभी खेती नहीं की गई। अब कब्जा कर लिया उन लोगों ने पूरी तरह से, खेत भी जुतवा दिया है, ये भी हमारा भी जुतवा दिया है। इतना अन्याय सर हम लोग के साथ हो रहा है। अब हम लोग आत्महत्या करना चाह रहे हैं। बताइए, हम लोग के पास ना तो घर भी पूर्वजों से ले लिया गया है और जमीन भी ले ली गई। अब हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे साहब? ये हमारे परिवार है, हम लोग पूर्वक हमारे जोतर खड़े मर गए, हम भी इतनी उम्र में हो गए, और आज तक हम लोगों के हमारे लोग मैं बता नाम भी नहीं, जबरदस्ती हमारे लोग कब्जा कर लिया। अभी तो जोतते थे, अब दूसरा अगले आदमी हमारे विरोधी सबने कब्जा कर लिया। अभी तो जोतते थे, पिछले पे गेहूं हमने काटा है, और आज हमने खेत में देखा तो खेत में हमारी खेत जुते पड़े हैं। ये साहब हमारी कोई न्याय अन्याय हमने सब जगह सोचे, दौड़े हैं, सब कुछ किए। हमारे बच्चों की रोटी साहब जा रही, आत्महत्या कर लूंगा, न्याय अगर नहीं मिला तो आत्महत्या करूंगा आपके। और चकबंदी पे नाम है 1/6 के निवासी भी हैं, हमारा बाकायदा नाम है, लेकिन हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही सर। काफी सालों से हम परेशान हैं इसमें। नहीं तो मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि गुंडाराज की खत्म हो चुका है। गुंडाराज गुंडाराज खत्म, जबरदस्ती खेत हमारा जो जोत लिए गए। हम बताओ क्या बच्चों को क्या खिलाए? अगर प्रशासन से न्याय नहीं मिलता तो क्या करते हैं आप? हम आत्महत्या करेंगे साहब, आत्महत्या करेंगे तब न्याय मिलेगा हमारे बच्चों को। चकबंदी कब से है? चकबंदी 1984 में हुई थी चकबंदी जी, तब मेरा नाम था, हमारे परिवार के जो सदस्य थे, जो कि नाम था उनका चंद्रिका प्रसाद। चंद्रिका प्रसाद का 1/6 का मतलब हिस्से हैं हम, वो हम दिखा रहे हैं, तब भी हमारी बात नहीं सुनी गई। अब सर हमें न्याय नहीं मिल रहा, तो उसके बाद हम भी अपना सचिवालय के पास जाएंगे या मुख्यमंत्री आवास पे जाएंगे, आत्महत्या करेंगे। इसके अलावा हमारे पास है भी क्या बचा ही क्या हमारे पास? सुनील बहुत बड़ा माफिया की सर्विस करता है, सबकी को पैसा देकर परिवार वाले को यही सारा खेल कराता है, और सब कुछ परिवार उसके कहे में सारा है। ये सर्विस करता है, पैसा इसके पास है, और इसके बाबा जो थे वो मास्टर थे, उन्हें ने खेल बनाया। उसके बाद ये भी पढ़ा लिखा बाबा, ये भी सारा हम लोगों का पूरे परिवार के साथ गेम खेल रहा है। पूरा परिवार की सहमति में है कि ये पैसा सबको देता है, जो मांगते हैं उनको पैसा देता है, सब उसी के कहे में। रामदास है, गुड्डू है, सोहन है, मिठाई लाल है, ये जितने हमारे सदस्य हैं, और गोमती हैं। गोमती तो खत्म हो चुके हैं, उनके लड़का है संजय और राजू, 2 लड़के उनके हैं। ये जितने हैं ये सारे हमारे ऊपर हावी है। परिवार के जितने भी सदस्य हैं, सबसे पहले जो है, जो इसमें और तिलस्वा के हमारे बड़े दादा ने जमीन बेच दी थी। तिलस्वा खरीदा रहा, तिलस्वा वाले ने इस पर आक्रमण किए हैं। मुख्यमंत्री जी से क्या चाहना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी कहता हमको न्याय चाहिए, हमको न्याय चाहिए, न्याय मिला हम आत्महत्या कर लेंगे। एसडीएम महोदय ने ये कहा कि हम कोई सुनवाई नहीं की, एक बार नहीं कई बार हमने अपना मुकदमा भी डाला जी, हमने अपना मुकदमा भी डाला, मुकदमे की भी सुनवाई नहीं की, धुतकार के भगा दिया, अभद्र व्यवहार करके भगा दिया सर। तहसील एक बार नहीं, सन 2020 से हम मुकदमा लड़ रहे थे, 25 में हमारा मुकदमा ही खारिज कर दिया, जबकि सारे डॉक्यूमेंट सारे सब कुछ दिया, उसके बावजूद भी हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। जिसमें परिवार के सदस्य जो शामिल हैं, जो लोग हमारे साथ हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं, नंबर 1 पे है सुनील कुमार, जो कि ये सबसे बहुत पढ़े लिखे इंसान है। सारे कागज, सारी जमीन के सब इन्हीं के पास लेखा जोखा था, इसलिए उन्होंने सारा गेम खेला परिवार के साथ मिल करके। सुनील है, नीलकंठ है, तो जो कि बेच दी है राम रतन के हाथ में, तिलस्वा के निवासी हैं, उनके हाथ उन्होंने बेच दिया है।
उसके बाद आते हैं सुनील और रामरतन, गुड्डू, गोमती के बेटे राजू और संजय। फिर बंडली एक आते हैं, उसमें पच्चू नाम है, रामदास, सोहन, मिठाईलाल, गुड्डू और भी अन्य घर के सदस्य हैं जो कि हमारी जमीन पे कब्जा भी कर लिए और हमसे जमीन ले भी लिए हैं सर। मजबूरी में हमें अब मुख्यमंत्री आवास पे आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा है। अगर संपूर्ण तरह से हम लोग को, हमारे चाचा को अगर न्याय नहीं मिला, किसान लोग हम लोग हैं, अगर हम लोग को संपूर्ण तरह से अगर न्याय नहीं मिला तो फिर मुख्यमंत्री आवास पे अगर कोई सुनवाई नहीं तो मुख्यमंत्री के आवास पे जाएंगे, गोरखपुर, श्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलेंगे, हम अपना हाल बताएंगे। गुंडा राज जो चल रहा है, उनके राज में गुंडा राज नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद भी गुंडा राज हो रहा है सर। चाचा और हम सतीश कुमार गौतम, राम गणेश, दोनों लोग हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि हम लोग को संपूर्ण तरह से न्याय मिले, हम लोग को जमीन जो है हमें मिलनी चाहिए। और इन लोग के ऊपर जो माफिया बने घूम रहे, जो दबंग बने घूम रहे परिवार के सदस्य, इन लोग के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और हमारी जो भी हमारी डिमांड है उसको पूरी